डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन डिस्कस करें उसके पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि काफ़ी सारे गियर ट्रेन के कॉन्सेप्ट, गियर के तो काफ़ी सारे 20-25 न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं और भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये गियर ट्रेन के बेसिक्स बताए थे, ये किस तरह से गियर ट्रेन का एप्लीकेशन है, जस्ट इसके लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये टाइप ऑफ द गियर ट्रेन था। टाइप ऑफ द गियर ट्रेन हम अभी देखें उसके पहले जस्ट देखें कि ये हमारा सिंपल गियर ट्रेन था। ये सिंपल गियर ट्रेन है जिसके शाफ्ट पे एक सिंगल जो है गियर माउंटेड है। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन कि एक सिंगल शाफ्ट पे दो या दो से ज़्यादा जब गियर माउंटेड होते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। और इसका किस तरह से वेलोसिटी रेशियो, दैट इज़ द स्पीड रेशियो एंड ट्रेन वैल्यू निकाले थे। ये तो जस्ट हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। बाद बाकी इसका डिटेल कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। ये था हमारा रिवर्टेड गियर ट्रेन, ठीक है ना, जहाँ पे कि फर्स्ट और लास्ट जो गियर होगा उसका जो एक्सिस होगा, ठीक है ना, शाफ्ट जो होगा दैट विल बी दी को एक्सियल, दैट इज कॉल्ड रिवर्टेड गियर ट्रेन। और उसमें ये दो कॉन्सेप्ट हमारा आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि R1 प्लस R2, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये R1 प्लस R2 अटैचमेंट जो है, क्योंकि ये दोनों का सेंटर डिस्टेंस क्या है, सेम है दोस्त। तो R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू R3 प्लस R4। तो ये हमारा, और यही रेडियस को हम जो है, चूँकि मॉड्यूल सेम होगा तभी तो मेशिंग हो गई, और उस आधार पे हमने इसको इक्वेट कर दिया था। तो ये टीथ के टर्म में, नंबर ऑफ टीथ के टर्म में हमारा इक्वेशन आ गया था। तो एक इक्वेशन यहाँ पे हमारा निकला था और दूसरा इक्वेशन स्पीड रेशियो का यहाँ पे निकला है, ठीक है ना। इस दोनों इक्वेशन से रिवर्टेड गियर ट्रेन का कॉन्सेप्ट हम समझे थे और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब गियर ट्रेन में सिंपल गियर ट्रेन आपने देख लिया, कंपाउंड गियर ट्रेन देख लिए, रिवर्टेड गियर ट्रेन देख लिए, और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन देख लिया। आपने नहीं देखा, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन ही अब देखने जा रहे हैं। तो आइए अब एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन वही होता है जहाँ पे कि शाफ्ट कैन मूव, ठीक है ना। अभी तक शाफ्ट क्या होता था, कांस्टेंट होता था, फिक्स्ड होता था। यहाँ पे शाफ्ट कैन मूव, ठीक है ना। तो यहाँ पे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट ओवर विच द गियर्स आर माउंटेड में मूव रिलेटिव टू फिक्स्ड एक्सिस। अब ये शाफ्ट कौन सा, ये जो है गियर ए हुआ और ये गियर बी हुआ, और ये गियर जो आपका बी है दैट इज बीइंग अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ आर्म सी। ये आर्म सी जो है यहाँ पे ए पे और सी पे अटैच्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अटैच है। तो यहाँ पे जब ए रोटेट होगा तो बी को रोटेट करेगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, एपिसाइक्लिक इसको क्यों बोलते हैं। साइक्लॉइड आप पढ़ चुके हैं कहाँ पे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। तो साइक्लॉइड और इपीसाइक्लॉइड, वह इपीसाइक्लॉइड से ही इपीसाइक्लिक आया है। जब एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल क्या होता था, रोटेट होता था, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गियर ए एंड आर्म सी हैव ए कॉमन एक्सिस एट O1 about which they can rotate. The gear B meshes with gear A, ठीक है, and has its axis on the arm O2 about which the gear B can rotate. If the arm is fixed, the gear train is simple and gear A can drive gear B, और वाइस वर्सा, ये दोनों एक दूसरे को रोटेट कर सकते हैं। बट इफ गियर ए इज फिक्स्ड एंड द आर्म is rotated about the axis of gear A, that is the O1 के about क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। then the gear B is forced to rotate upon and around the gear A, so it is called epicyclic gear train। इसीलिए इसको epicyclic gear train बोलते हैं। Basically the epicyclic gear train are useful for transmitting high velocity ratio with gear of moderate size in comparatively lesser space. It has very wide application in industry, even wrist watches जो आप हाथ में घड़ी पहनते थे पहले, अब तो डिजिटल आ चुका है, लेकिन जो आपका एनालॉग वॉच होता था तो दैट इज दी कॉन्सेप्ट कि वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे
वेलोसिटी रेशियो ऑफ द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। क्या? वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक ना। अब वेलोसिटी रेशियो यदि हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का निकालते हैं तो देखिए देयर आर टू मेथड्स। पहला मेथड है हमारा टेबुलर मेथड और दूसरा है आपका अलजेब्रिक मेथड। दोनों मेथड अभी हम डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक मेथड सबसे पहले हम देखिए टेबुलर मेथड, जो सबसे आसान मेथड है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में टेबुलर मेथड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। टेबुलर मेथड देखिए इसमें तीन ही चीज है, आप ध्यान देंगे तो देयर आर ओनली थ्री थिंग्स। वन, गियर ए, तो गियर ए यदि है तो इसका मान लीजिए कि नंबर ऑफ टीथ जो है टी ए है, ठीक है, और बी का जो है टी बी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मान करके चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आर्म जो सी है वो क्या है? फिक्स है। द एक्सिस ऑफ बोथ द गियर्स आर आल्सो फिक्स्ड रिलेटिव टू ईच अदर। व्हेन द गियर ए मेक्स वन रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज जब रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना, द गियर विल आल्सो रोटेट विद द सेम रेशियो। तो यहाँ पे यदि ये +1 होगा, ए यदि +1 होगा तो बी क्या होगा? बी जो होगा आपका TA/TB हो जाएगा गियर रेशियो क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज को यदि आप पॉजिटिव मानते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा? निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन को यहाँ पे आप टेबुलर फॉर्म में क्या कर सकते हैं? जो है शो कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में कैसे शो करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको देखिए टेबुलर फॉर्म में कैसे शो करते हैं इसको। ये टेबल बना लीजिए एक, ठीक ना, सिंपल टेबल, और यहाँ पे ये हो गया आपका सीरियल नंबर और ये हो जाएगा आपका जो मोशन हो रहा है, कंडीशन ऑफ द मोशन, कंडीशन ऑफ मोशन, ये कंडीशन ऑफ मोशन हो गया आपका, कंडीशन ऑफ मोशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन किसका? तीन चीज है यहाँ पे बताए थे आपको। एक तो आर्म सी है, आर्म क्या है? सी है, दूसरा गियर ए है और तीसरा गियर बी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 2 3 और 4, मैक्सिमम में सभी में लगभग 4 ही आएगा। ये सीरियल नंबर 1 में कंडीशन ऑफ मोशन सबसे पहले आप ये मान लेते हैं कि आर्म क्या है? आर्म फिक्स्ड है, आर्म इज फिक्स्ड। और ए जो है गियर ए रोटेट्स, यहाँ गियर ए आपको दिख भी रहा है, आप देखिएगा यहाँ पे, देखते हुए रहिएगा। गियर ए रोटेट्स +1 रिवॉल्यूशन, ठीक ना, और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सी जो है फिक्स हो गया आपका और ए जो है +1 है, तो ये अभी हमने बताया था -TA/ क्या हो जाएगा? TA/TB। अब सेकेंड कंडीशन क्या आ जाएगा? ये +1 रिवॉल्यूशन से है तो आर्म जो आपका जो है आर्म फिक्स था, अब आर्म जो है फिक्स ही रखिए, आर्म फिक्स्ड रखिए, और गियर ए जो है +1 से किए थे तो अब +x से रिवॉल्व कर दीजिए वही डायरेक्शन में, तो 0 और ये क्या हो जाएगा? x, तो ये क्या हो जाएगा? -TA/TB इंटू x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो जाएगा? 3। अब ऐड +y रिवॉल्यूशन, ठीक ना, टू ऑल एलिमेंट्स, दैट मीन्स कि सभी में y कर दीजिए ऐड, तो ये क्या हो जाएगा? +y, ये क्या हो जाएगा? x +y, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? y माइनस और x TA/TB,
टी ए अपॉन क्या हो जाएगा टी बी, यही हो गया ना। आपने सॉरी इसको अभी रहने दीजिए, इसको बाद में कर दीजिए, अभी वाई हम सिर्फ इसको ऐड किए हैं, वाई सब में ऐड कर दिए। जब ऐड कर दिए तो अब यहाँ पे लास्ट में आप निकाल दीजिए क्या, टोटल मोशन। टोटल मोशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये y और देखिए ये x प्लस वाई और ये क्या हो जाएगा, ये y माइनस एक्स टी ए अपॉन टी बी, क्या हो जाएगा x टी ए अपॉन टी बी। तो ये आपका फाइनल जो निकालना था ये निकल गया, यही निकालना रहेगा, ठीक है ना। अभी तो जस्ट हमने ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया है, इसी के आधार पे हम बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ये था हमारा क्या, टेबुलर मेथड दोस्त। अब इसी तरह से एक है दूसरा मेथड, कौन सा, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड और भी आसान है। एल्जेब्रिक मेथड में क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, एल्जेब्रिक मेथड में अब यहाँ पे मोशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एपिसाइक्लिक ट्रेन रिलेटिव टू द आर्म इज सेट डाउन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन। एकिक नियम जो आप बचपन में पढ़े होंगे उसी पे ये बेस्ड है। द नंबर ऑफ इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अननोन दैट यू हैव टू फाइंड और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द गियर ट्रेन, दो चीज़ है। उसके बाद टू कंडीशन जो है यहाँ पे एपिसाइक्लिक ट्रेन का, आप देखिए कि जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि पहले आर्म को हम फिक्स लेते थे और फिर इसको एक वाई मूवमेंट देते थे, ठीक ना, टेबुलर मेथड में। अभी हमने ये टेबुलर मेथड में दिया है, ठीक ना, कि यहाँ पे ये वाई हो गया और यहाँ भी वाई सब में ऐड कर दिए थे और फिर यहाँ पे फाइनल टोटल मोशन निकाल दिए हैं। तो यही तो आपको निकालना है, ठीक ना। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक मेथड में देखिए कि आर्म सी यदि लेट जो है यहाँ पे सी क्या है, फिक्स है, सी क्या है, फिक्स्ड है इन एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, देयरफॉर स्पीड ऑफ द गियर ए रिलेटिव टू दी सी, ठीक ना, क्या हो जाएगा एन ए माइनस एन सी, स्पीड ऑफ गियर ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। उसी तरह स्पीड ऑफ गियर बी सिमिलरली स्पीड ऑफ गियर बी, स्पीड ऑफ गियर बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, क्या हो जाएगा ये एन बी माइनस एन सी, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, सिंस गियर ए एंड बी आर मेसिंग डायरेक्टली एंड दे विल रिवॉल्व इन अपोजिट डायरेक्शन, since A and B are meshing directly and they revolve opposite to each other, यदि अपोजिट वो मूव करेगा, ठीक ना, तो क्या होगा दोस्त, अब बताइए, ये एन बी माइनस एन सी क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन सी अपॉन एन ए माइनस एन सी और इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टी ए अपॉन टी बी, माइनस टी ए अपॉन टी बी। अब आर सी क्या है, फिक्स है, जब इनिशियली हमने लिया है तो ये आर्म सी क्या है, फिक्स है, तो क्या हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू माइनस टी ए अपॉन टी बी, एक हो गया। अब इफ गियर ए इज फिक्स्ड, एक कंडीशन ये हो जाएगा आपका, और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ ए इज फिक्स्ड तो एन ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस कंडीशन में क्या निकलेगा, एन बी माइनस एन सी अपॉन माइनस एन सी, और ये क्या हो जाएगा माइनस टी ए अपॉन टी बी। तो ये आपका फाइनली जो निकल करके आएगा यहाँ पे, ये एन बी अपॉन एन सी, एन बी अपॉन एन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होगा तो वन, ये इधर उधर चले जाएगा तो ये वन प्लस टी ए बाई टी बी। तो ये आपका फाइनल एन बी प्लस एन सी आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम यदि अलजेब्रिक मेथड से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये एन बी अपॉन एन सी इक्वल टू 1 प्लस टी ए अपॉन टी बी। ये जो है एन बी अपॉन एन सी इक्वल टू 1 प्लस टी ए अपॉन टी बी। तो इस तरह से आपने देखा दोस्त कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का जो है दो तरीका है आपके पास जो है वेलोसिटी रेशियो निकालने का। पहला तरीका है अलजेब्रिक मेथड और दूसरा है टेबुलर मेथड। यहाँ पे आपने अलजेब्रिक मेथड में देखा कि किस तरह से हमने इस दोनों का रेशियो ले करके, लेकिन यहाँ भी आपको एज्यूम करना पड़ता है पहले कि सी हमारा फिक्स है, फिर दोबारा ए आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक ना। और सिमिलरली ये टेबुलर मेथड में भी आपने देखा, ये टेबुलर मेथड में भी आपको पहले आप रेशियो निकालेंगे, ठीक ना। ये देखिए आपने रेशियो निकाला और फिर ये टोटल मोशन बने। पहले आपको आर्म जो है फिक्स लेना पड़ेगा। देखिए 0 0 फिक्स लिए और इसको y बाद में मूवमेंट दिए। और अलजेब्रिक मेथड में आपका यही एन बी अपॉन एन सी इक्वल टू 1 प्लस टी ए अपॉन टी बी। तो इस तरह से आपका ये अलजेब्रिक मेथड हो गया और ये टेबुलर मेथड हो गया। किसके लिए? एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के लिए। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का थ्योरी देखने में थोड़ा काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल थोड़े से टफ आते हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल काफ़ी सारे सॉल्व करेंगे। ये जो है अभी हमने आपको दिखाया भी था, और इस टाइप के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 20-25 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी जस्ट इसके बाद। तो आप इसके बाद की वीडियो देखिए तो आपको ज़रूर न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक प्रैक्टिस फॉर मोर एंड मोर न्यूमेरिकल टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट प्रमोट दिस चैनल फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर स्टूडेंट्स।